हम बात करने जा रहे हैं वो है सर्जिकल करेक्शन ऑफ इम्परफोरेट हाइमन इन ड्रोमेडेरी पर हमारे पास एक केस आया। इंट्रोडक्शन की बात करें तो व्हाट इज हाइमन? हाइमन इज अ 360 फाइब्रोइलास्टिक रिंग शेप्ड टिश्यू रिप्रेजेंटिंग द वजाइनल ओपनिंग। ये वजाइनल ओपनिंग पे एक 360 इलास्टिक टिश्यू होता है जो उसे कवर करता है। इम्परफोरेट हाइमन क्या होता है? इम्परफोरेट हाइमन की बात करें तो ये वजाइनल अनोमली या obstructs the vaginal interstices from by variations in embryological development. It leads to hydrocorpse in animal. What is hydrocorpse? Hydrocorpse is the collection of white fluids behind that hymen. इस प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास एक 5 year old अरेबियन ड्रोमेडेरी हीपर प्रेजेंट हुई थी, जिसकी मेन कंप्लेन ये थी कि वो इंट्रोमिशन फेलियर आ रहा था मेल से। एंड जब हमने इंस्पेक्शन किया, एनिमल हेल्थी था और नॉर्मल डेफिकेशन और यूरिनेशन के साथ था। बाद हमने जानवर का एग्ज़ाम शुरू किया। एग्जामिनेशन में हमें कंप्लीट सेप्टम जस्ट क्रेनियल टू मीएटस यूरिनी मिली, अ प्रोमिनेंट बल्ज प्रोट्रूडिंग थ्रू द एक्सटर्नल जेनिटिला। मजीद कंफर्मेशन के लिए हमने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में हमें हाइपोइकोइक यूट्राइन और नॉर्मल वजाइना और वजाइनल कैविटी और नॉर्मल ओवरीज थी। इसके के साथ हमने एक्सप्लोरेटरी पंक्चर किया हाइमेनल वाल में, जिससे हमें मिल्की वाइट ओपेक फ्लूइड मिला। हमारी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं जिसमें कंफर्म किया जा सकता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो एक प्रोट्रूड हो रहा है, मास बल्ज आउट हो रहा है इंटरनल जेनिटिला से, और राइट साइड पे देखें तो एक्सप्लोरेटरी पंक्चर के लिए हमने जब सिरिंज के साथ इसे निकाला तो हमें वाइट ओपेक फ्लूइड मिला। हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जाम की बेस पे हमने इसे इम्परफोरेट हाइमन का केस डायग्नोस किया और इसका सर्जिकल इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल हाइमेनेक्टमी इज़ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। सर्जिकल हाइमेनेक्टमी के लिए हमने सबसे पहले जानवर को एनेस्थीसिया दिया। जानवर को सेडेट करने के लिए एनेस्थीसिया दिया। जनरल एनेस्थीसिया में हमने 2% ज़ाइलाज़िन और 10% केटामिन 0.4 mg पर केजी के डोज के हिसाब से यूज़ की। लोकल एनेस्थीसिया के लिए हमने 2% लिडोकेन यूज़ किया और उसे एपिड्यूरल सैक्रोकोक्सिजियल स्पेस में इंसर्ट की। सबसे पहले हमने हाइमेनल वाल के सेंटर में एक स्टैब इंसिजन दिया, जिससे एक वाइट मिल्की ओपेक फ्लूइड गश्ड आउट हुआ, और उसके बाद जब सारा फ्लूइड बाहर निकल गया, फिर हमने 360 हाइमेनल वाल को एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद हमने हॉरिजॉन्टल मेटल स्विचर लगाकर उसे बंद स्विचर कर दिया। सर्जिकल प्रोसीजर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर देखें तो हमने सबसे पहले स्टैब इंसिजन दिया हाइमेनल वाल में, जिससे मिल्की वाइट ओपेक बाहर निकल रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है। और राइट साइड पर देखें तो हमने 360 मुकम्मल एक्सरसाइज करके हाइमेनल वाल को स्विचर कर दिया है। हम कंक्लूजन की बात करें तो हमारा सारा प्रोसीजर ये बताता है हाइमेनेक्टमी इम्परफोरेट हाइमन के लिए बहुत इफेक्टिव है। कंप्लीट रिमूवल अगर कर दी जाए तो बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे अहम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ सकती है नर्विंग ऑफ द हाइमन। जब हम इसे करके छोड़ देते हैं तो दोबारा नर्विंग हो सकती है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम हाइमेनल वाल की तकरीबन 2 हफ्ते तक तो डायलेशन लाजमी करें। बाद रिप्रोडक्टिव फंक्शन और परफॉर्मेंस की बात करें तो एनिमल इस प्रोसीजर के बाद ना सिर्फ 3 माह बाद क्रॉस हुआ बल्कि कंसीव भी हो गया, जिससे ये ज़ाहिर होता है हाइमेनेक्टमी इज़ अ परफेक्ट प्रोसीजर फॉर द इम्परफोरेट हाइमन।